डोपामिन, ये वर्ड आपने सुना होगा काफी बार। होता क्या है ये और किस तरीके से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, आइए देखते हैं। आप अपने डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते होंगे जो कि आपको पता है आपके लिए सही नहीं है, गलत है, बट आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। क्यों होता है ऐसा? डोपामिन की फंक्शनिंग की वजह से। आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड ओवर इंडिया में सुसाइड रेट्स सबसे हाई है। रीजन डिप्रेशन। स्टडीज बताती हैं कि डोपामिन लेवल्स का कम होना भी एक बड़ा फैक्टर है डिप्रेशन के लिए। डोपामिन दिमाग में रिलीज होने वाला एक ऐसा केमिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी हैप्पीनेस के लिए, मोटिवेशन के लिए, विल पावर के लिए। इसका मतलब कि ये हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि हमें ये मोटिवेटेड फील करा रहा है, हैप्पी फील करा रहा है, राइट? ऐसा नहीं होता। जितने भी आपके एडिक्शंस हैं, जंक फूड एडिक्शन हो सकता है, गेमिंग एडिक्शन हो सकता है, बाकी और किसी टाइप का एडिक्शन, वो सभी रिलेटेड है आपके डोपामिन लेवल्स के ऊपर। तो अब आप सोचेंगे कि ये बुरी चीज़ है। आइए इसकी फंक्शनिंग को समझते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा। एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको 0 और 100 का। 0 मतलब 0 डोपामिन लेवल है आपका और 100 मतलब मैक्सिमम डोपामिन लेवल। एक एवरेज डोपामिन लेवल होता है, बेस लाइन जिसको बोलते हैं। वो बेस लाइन एवरेज सबका अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है मेरे लिए एवरेज एक 30 हो तो किसी और के लिए 50 तो किसी के लिए 70। अब हमें मोटिवेटेड या हैप्पी फील होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारी जो डोपामिन स्पाइक हो रही है वो एवरेज से कितना ऊपर जा रही है। लेट्स से मेरा बेसलाइन लेवल है 30। मैंने कोई एक्टिविटी की और उसकी वजह से डोपामिन स्पाइक 50 तक पहुंच गया, ठीक है, तो मुझे हैप्पी फील होगा। लेकिन किसी का ऑलरेडी अगर 70 पर है तो उसको हैप्पी फील कराने के लिए 70 के अबव जाना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग भी डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी उनका एवरेज लेवल ही 70 पे चल रहा है। तो अब उसके बाद उन्हें अच्छा फील कराना है खुद को, तो उसके लिए उसके भी ऊपर जाना पड़ेगा। एडिक्शंस का भी रूट कॉज यही है। इसको हम सिगरेट के एग्जांपल से समझेंगे। जब कोई इंसान पहली बार स्मोक करता है तो उसे जो किक मिलती है, हाई मिलता है, वो एक ही स्मोक से मिल जाता है। बट आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो दिन की 7 से 10 सिगरेट भी फूंक जाते हैं, तभी भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। एट द एंड उन्हें गिल्टी और बुरा फील ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब उस चीज से डोपामिन स्पाइक होना बंद हो गया है, बेसलाइन इतनी उन्होंने हाई कर लिया है। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी हम एक्टिविटीज दिन में करते हैं जिससे वो डोपामिन स्पाइक हमें मिलता रहता है कांस्टेंट। उसकी वजह से डैमेज ये हो रहा है कि जो बेसलाइन था, जो कि मैंने एग्जांपल 30 का लिया था, वो अब इंक्रीज होकर 40, 50, 60 बढ़ते ही जाएगी और फिर हमें अगेन स्पाइक चाहिए तो हमें उस बेसलाइन से और ऊपर जाना पड़ेगा। इसी हम लूप में फंस जाते हैं और जो एक्चुअल में प्रोडक्टिव चीजें हैं लाइफ की वो नहीं कर पाते। द सैड पार्ट अबाउट दिस होल प्रोसेस ऑफ डोपामिन फंक्शनिंग इज कि जो नेगेटिव सोर्सेज हैं डोपामिन स्पाइक के वो बहुत ज्यादा हैंडी है, इजीली अवेलेबल है, और जो पॉजिटिव सोर्सेज हैं वो हार्डवर्क और डिसिप्लिन के थ्रू आते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नेगेटिव सोर्सेज ऑफ डोपामिन में है जंक फूड, टी, कॉफी, अल्कोहल, सिगरेट, टबैको, ड्रग्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यूजिंग टू मच ऑफ मोबाइल फोन, गेमिंग। पॉजिटिव सोर्सेज में है एक्सरसाइज, लाफ्टर, सोशलाइजिंग विद पीपल, हार्ड वर्क, मेडिटेशन, स्लीप, हेल्दी ईटिंग, ऑल दीज थिंग्स। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको सबसे पहले तो अपने ब्रेन की वायरिंग को चेंज करना होगा। ये समझाना होगा खुद को कि आप हार्डवर्क और चैलेंज में ही डोपामिन को ढूंढने लग जाएं, और ये पॉसिबल है। आप साइकोलॉजिकली अपने ब्रेन को हार्डवर्क के थ्रू डोपामिन रिलीज के लिए एक्टिव कर सकते हैं। अपने दिमाग को इस तरीके से बदल सकते हैं कि हाँ, एक्सरसाइज करने में डोपामिन स्पाइक मिल रहा है, हाँ, हार्डवर्क करने में डोपामिन स्पाइक मिल रहा है, रादर देन सीकिंग इट फ्रॉम समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ और योर ग्रोथ। आप ऐसी चीजों पे फोकस कर सकते हैं जो एक्चुअल में आपको ग्रोथ देंगी लॉन्ग टर्म में। और हार्डवर्क जो है, जो करंट जर्नी में आप हार्डवर्क कर रहे हैं, उसी से डोपामिन इंड्यूस करें आप, और ये आप कर सकते हैं। एट द एंड आई वुड लेट यू डिसाइड वेदर इट इज गुड और बैड फॉर यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।